मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और इस समय तक यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग में ही नहा ली थी। और यहाँ पे मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है। मटर पनीर मतलब आलू भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना दी है, जो कि देखने में कितनी बढ़िया लग रही है गाइज़। और वाकई में ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और उसके बाद आलू मटर और पनीर ऐड कर दूँगी सब्ज़ी में, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं। आज दौज है गाइस, तो सभी को दौज की, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दौज बहुत से लोग, मतलब होली वाली दौज बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते, लेकिन हमारे आगरा साइड में और इधर धौलपुर में तो मनाई जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो मेरी जल्दी तैयार हो गई थी। और उसके बाद मुझे है ना पूजा करनी, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ दौज के दिन सुबह मॉर्निंग में मतलब पूजा होती है। तो खाना तो मैंने बना दिया था, मतलब सब्जियां बना के रख दी थी, आटा लगा के रख दिया था। और इधर फिर मैं पूजा की, जो भी नगराज बाबा की पूजा होती है ना, तो वो बनाया, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कूट निकाल रही हूँ, मतलब जो पूड़ियाँ पुए बनते ना वो। तो यहाँ पे नगराज बाबा की पूजा कर दिए, फिर पूरा ये। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी गाइस, और आज है दिन ट्यूसडे, और आज है दौज है गाइस। और मैं बताऊं कि बाहर है ना, मेरी छोटी वाली नैना आ चुकी है, संजू दीदी आ गई हैं और बाहर बैठी है वो। और खाना वगैरह पूरा तैयार कर दिया है। पूजा हमारे यहाँ ना नगराज बाबा की पूजा होती है, तो नगराज बाबा की पूजा भी होती है, हो गई है मतलब। और अब मंजू दीदी आने वाली है, पास ही में मनिया के पास है, वो आने वाली है। और आज मेरी भांजी भी आएंगी, दोनों भांजी है, गीता और नूनू। और शायद मेरे भैया भी आए। अभी तो मेरी उनसे 2-3 दिन से बात ही नहीं हुई है, लेकिन आ सकते हैं। और तो यहाँ पे गाइस कुछ मैंने एक्स्ट्रा बर्तन भी निकाल लिए थे, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं। बर्तन तो वैसे बहुत ढेर सारे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नए बर्तन भी निकाल लिए थे, क्योंकि आज है ना सभी लोग आएंगे। तो फिर मैं बताऊंगा इसकी, मैंने कहा खाना बनाऊंगी तो फिर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब ये नहीं रहे कि बर्तन मांजो फिर, तो इकट्ठे बर्तन मांजूंगी। और यहाँ पे गाइस बस सबको खाना लगा के देती जाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस मेरी ननद आ चुकी हैं दोनों, मंजू दीदी और संजू दीदी दोनों आ गई हैं। और यहाँ पे बस गाइस खाना मतलब बच्चों को खिला रही हैं। तो ये मेरी देती खिलाती जा रही है संजू दीदी। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि संजू दीदी मंजू दीदी दोनों है ना, मतलब टीका कर देंगी लब के पापा का। तो उसके बाद मेरी भांजी आएंगी, तब वो लब का करेंगी। तो पहले ये कर देंगे गाइज। इतना अच्छा माहौल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पापा जी को तो आप समझ सकते हैं कि त्यौहार, पापा जी का पहला त्यौहार है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। तो कैमरा हमने यहाँ लगा दिया, तो मम्मी इधर ही आके बैठी हुई थी। तो फिर मम्मी को बोला कि आप है ना स्टूल पर बैठ जाओ, तो फिर मम्मी स्टूल पर बैठ गई थी। और संजू दीदी मंजू दीदी बड़े शौक से, मतलब जब टीका कर रही थी, और काफ़ी मस्ती भी हो रही थी इस बीच में। पहले तो हम सब लोग इमोशनल भी होते, पापा को सबने याद किया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, अब तुम पापा जी की इतनी वो मत करो, अब तुम अपना हंसी खुशी से अपने त्यौहार को मनाओ। तो मम्मी हमारी बहुत हिम्मत देती हैं, तो मम्मी हमारी बहुत ग्रेट है गाइस। तो फिर बोले कि कई, आज तो बच्चों ने इतनी मस्ती की थी अपनी बुआओं के साथ में, अपनी मतलब मेरी भांजियों के साथ में खूब सारी मस्ती की थी। क्योंकि होली वाले दिन तो वो कम ही रहा था, क्योंकि सब लोगों का आना जाना हो रहा था ना, तो बच्चों से उतना मना भी कर दिया था। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं गाइस, देख के सब लोगों को उनका भी मन करता है। तो यहाँ पे संजू दीदी और मंजू दीदी टीका कर देंगी। और उसके बाद तो गाइस इतनी होली हुई थी, पूरा पार्लर में हुई थी, और पूरे आंगन में इस तरह से होली हो रही थी। तो यहाँ पे तो गाइज़ मैं तो अपनी ननद के साथ पूरा एंजॉय करती हूँ। जब भी वो आती हैं और जब भी हमें समय मिलता है, तो लगता नहीं है कि हम ननद भाभी हैं। हम लोगों के रिश्ते ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है। खूब सारा हंसी मजाक खूब होता है, जम के होता है। और लब के पापा भी पूरा साथ देते हैं हमारा।
तो गाइस सभी को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। राधे राधे। चलो मम्मा मोली के तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि संजू दीदी, मंजू दीदी और लब के पापा मिलके खाना खाएंगे और मेरे से भी बहुत ज़िद कर रहे थे। मम्मी को हमने खिला दिया था और अभी मेरी भांजियाँ आई नहीं है। मैंने बोला कि वो आ जाएंगी ना तभी मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गाइज मंजू दीदी और संजू दीदी को खिला दूँगी। तो वैसे तो वो लोग वेट करने की कह रहे थे। मैंने कहा नहीं तुम लोग खा लो, ताकि ना उतनी जितना मतलब काम से भी फ्री होते जाते हैं और फिर एक साथ इतना सबका है ना एक साथ पड़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं उनको खाना खिला दूँगी और इसके बाद फिर मेरे पास समय था थोड़ा सा, तो फिर मैंने बर्तन क्लीन कर दिए थे। इधर मेरी फिर भांजियाँ भी आ गई थी, तो बच्चे उनकी बेटी को लेकर आई थी, वो मेरी बड़ी वाली भांजी गीता। तो बस उनके बच्चों से छेड़ाखानी, सुरभि, लव और संजू दीदी के बच्चे खूब सारी मस्ती की थी गाइस। इतनी मस्ती की थी, पार्लर पूरा कलर से कर दिया था। यहाँ पे दोनों भांजियों को पूरा रंग दिया था और मेरी भांजियों ने तो बोल दिया था कि अपनी जीजा जी को भी रंग लगाओ। तो बच्चों ने ना, जो हमारे दामाद जी आए थे ना, उनको भी लगा दिया था। तो मैं तो काम में लग रही थी गाइस, तो मैंने वो क्लिप ली नहीं, लेकिन बच्चों ने पूरे जो हमारे दामाद जी थे उन लोगों को रंग दिया था। वो अंदर के रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी जो भांजी हैं लब के टीका करेंगी और संजू दीदी के बच्चे हैं उनका भी टीका करेंगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा था गाइस, सब लोग इकट्ठे हो गए थे ना, तो माहौल एकदम ऐसा लग रहा था। मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बस एक चीज़ पापा जी नहीं थे ना, तो उस चीज़ से मम्मी थोड़ा दुखी हो रही थी। पापा जी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती, क्योंकि पापा जी हर बार होते थे ना। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इस तरह से, और इतना गुलाल और कलर, और जो मेरी छोटी वाली भांजी है जो नीलम, उनके तो मतलब इतना कलर लगा दिया था बच्चों ने पकड़ के, तो पूरा फेस पूरा रंग दिया था थोड़ी से, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ में मिलके खूब सारी मस्ती की थी। उनने भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो भी काफ़ी दिनों बाद आई हैं वो। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, वो दिल्ली में ही रहती हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिनों बाद उनका भी आना होता है। तो यहाँ पे मेरी दोनों भांजियाँ बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, संजू मंजू दीदी दोनों बैठी हुई हैं। तो सुरभि भी तिलक कर देगी संजू दीदी के बच्चों का और लब का भी। तो पहले तो मैं ध्यान ही नहीं रहा था, लब का मतलब सुरभि ने तिलक ही नहीं किया था। फिर उसके बाद में मैंने कहा तूने किया नहीं था सुरभि, कि नहीं मैं कर दूँगी बाद में। तो इस तरह से इन बच्चों के साथ में ही किया था सुरभि ने। तो यहाँ पे सुरभि लब से कुछ बोल रही हूँ मैं, और इसके बाद में बताऊँ कि मैं अपने दामादों को खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे दोनों दामाद आए हुए हैं, उनको खाना खिला दो। तो वो मना कर रहे कि नहीं मामी जी मैं खाना नहीं खाऊँगा। मैंने कि नहीं खाने पड़ेगा। तो जो ब्लू शर्ट वाले वो तो मेरे बड़े हैं, दामाद जी हैं, और जो मैरून टी शर्ट वाले हैं वो छोटे वाले हैं। तो यहाँ पे उधर उनको मैं खाना खिला के आ गई थी, और इधर ये देखिए ये अपनी बहनों से लब सुरभि इस तरह से मस्ती हो रही थी। और
खूब सारा गुलाल उड़ाया था गाइस। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। ये देखिए इस तरह से। तो वहाँ पे आया देख मौसी, मुंह धो। बैठ तो अकेले में लाभ नहीं करना है। इन्हें इन्हें शौक लग रहा है गीले करने को है। अब मुंह मत धोना तो जल जाएगा तभी ऐसे ही ये देखिए गाइस कैसे जम यार खाने का नरम लग रहा है। ए लगा शॉट आए हो दिया मैं उड़ रे गुलाल। और अब शाम का टाइम हो गया था गाइस। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे अब मेरी दोनों भांजी आप जाएंगी, तो ये लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और संजू दीदी मंजू दीदी आज रुकेंगी, यहीं पे ही रुकेंगी। तो वो तो इस तरह से छोटे बच्चों से लपसुरी बहुत मज़ा। उनकी उनकी बेटी छोटी वाली ना अपनी जो सैंडल पहन कर आई थी ना, वो छूने भी नहीं दे रही थी। वो बार बार बच्चे उनकी सैंडल को ही ना छू रहे थे, जो उसे चिढ़ा रहे थे, और वो छूने नहीं दे रही थी। तो ये लोग चले जाएंगे। तो गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो में कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय